साथियों नमस्कार प्रणाम। हम प्रमोद कुमार दुबे, जिला दिव्यांग समिति सदस्य जनपद संत कबीर नगर एवं ब्रांड एम्बेसडर निर्वाचन आयोग जिला दिव्यांग समिति जनपद संत कबीर नगर। आज का वीडियो दिव्यांग जन हित में महत्वपूर्ण जानकारी है। साथियों बताना चाहूँगा कि कल दिन सोमवार को जिन दिव्यांग जन लोगों का अभी तक विकलांग प्रमाण पत्र दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बना है तो कृपया कर कल दिन सोमवार को सुबह 10 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सीएमओ साहब जिला अस्पताल पर आप लोग पहुँचें और अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लें। साथियों दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने के बाद आपको बहुत सी योजनाओं का लाभ मिलता है सरकार द्वारा। तो प्रथम तो जान लीजिए कि पेंशन मिलता है। तो साथियों पेंशन पाने के लिए आपको सबसे प्रथम जान लीजिए तो विकलांग प्रमाण पत्र अगर जिनका भी नहीं बना है तो कल जाकर वह बनवा लें मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर। 15 से 20 दिन लगता है दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने में। ऑनलाइन कराएंगे, ऑनलाइन करा के आप 10 नंबर कमरे में कागज़ को अपने जमा कराएंगे। उसके बाद वहाँ आपको 12 बजे दिन में डॉक्टर देखेंगे। डॉक्टर देखने के बाद आपका जो परसेंटेज होगा वह लिखेंगे। उसके बाद आपका जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है जनरेट होने में 15 दिन से 20 दिन लगता है। तो आपका जब जनरेट हो जाएगा तो आप किसी भी दुकान से अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं। अब जान लीजिए दिव्यांग प्रमाण पत्र जब निकल गया आपका तो प्रथम आप पेंशन के हकदार हो गए। तो पेंशन पाने के लिए आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, यूडीआईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और जो आय प्रमाण पत्र होता है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। गरीबी रेखा 46,000 के अंदर हो, ग्रामीण क्षेत्र में 46,000 के अंदर 46,080 मानक है ग्रामीण का। तो 46,080 के अंदर आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जिससे आप पेंशन के हकदार हो जाएंगे। अब जान लीजिए आधार कार्ड बताया, यूडीआईडी कार्ड बताया, दिव्यांग सर्टिफिकेट बताया और आय प्रमाण पत्र। अब एक प्रमुख कागज़ और बनेगा जो ब्लॉक से बनता है जिसको सेक्रेटरी साहब बनाते हैं, ग्राम पंचायत सचिव प्रधान जी आपका बनवाएंगे। उसको कहते हैं ग्राम पंचायत प्रस्ताव। यह जान लीजिए कि जो 60 साल पेंशन पाते हैं, जो विधवा माताएं बहनें पेंशन पाती हैं उसमें ग्राम पंचायत प्रस्ताव नहीं लगता है। लेकिन यह दिव्यांग पेंशन जो मिलती है इसमें ग्राम पंचायत प्रस्ताव लगाना अनिवार्य है। वो अभी जान लीजिए कि ग्राम पंचायत प्रस्ताव एक पन्ने का नहीं होना चाहिए, एक आंशिक प्रतिलिपि बनी हुई है ग्राम पंचायत प्रस्ताव की, वह नहीं मान्य होता है। कम से कम ग्राम पंचायत प्रस्ताव जैसे ग्राम पंचायत में जो प्रस्ताव होता है प्रधान जी करते हैं खुली बैठक में, तो उसी तरह से 2-3 पन्ने में ग्राम पंचायत प्रस्ताव होना चाहिए। तो आप ग्राम पंचायत प्रस्ताव लगा दीजिए, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए, आय प्रमाण पत्र लगा दीजिए, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए, यूडीआईडी की फ़ोटोकॉपी लगा लीजिए और जो दिव्यांग सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी है उसको लगा लीजिए और मोबाइल नंबर और दिव्यांगता दर्शाते हुए पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो। अब उसको आप किसी भी दुकान से ऑनलाइन करा लीजिए, किसी भी सहजन के दुकान से आप सहजन सेवा केंद्र से आप अपनी पेंशन को ऑनलाइन करा लीजिए। पेंशन ऑनलाइन कराने के बाद आप सीधा विकास भवन में जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग को अपना कागज़ वहाँ ले आकर जमा कर दीजिए। 2 से 3 महीने के अंदर आपकी पेंशन आना शुरू हो जाएगी। एकदम निःशुल्क, 1 रुपया लगेगा नहीं, 1 रुपया लगेगा नहीं, एकदम निःशुल्क आपकी पेंशन आपके खाते में आना शुरू हो जाएगी। तो मैंने आज आप लोगों को 2 विषयों पर बताया। प्रथम तो कल दिव्यांग प्रमाण पत्र बनेगा। जिन साथियों को बनवाना है दिव्यांग प्रमाण पत्र वह जिले पर चले जाएं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर। वहाँ 10 नंबर कमरे में हमारी 2 मैडम हमारी जो कर्मचारी हैं बैठी हुई हैं, एक पांडे जी बैठे हुए हैं आप लोगों के सेवा सहयोग में। अगर कहीं से आप लोगों को कोई परेशानी असुविधा अगर हो रही है किन्हीं भी कारणों तो आप मुझे एक कॉल करें, प्रमोद कुमार दुबे या प्रमोद बाबा कह लें। हमारा नंबर है 70 540 41 305। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ मैं किसी के साथ आज तक कोई दलाली मुल्तानी नहीं किया हूँ। मैंने बहुत से सहयोगी समाज सेवी देखा हूँ, आज तक मैंने कभी भी किसी से
कोई दलाली नहीं किया है कि हमको इतना पैसा दे दो हम यह करवा देंगे। नहीं, हमारा यह प्रयास होता है कि दिव्यांग जन लोगों का भला हो। हम भी पहले दिव्यांग नहीं थे, बाद में दिव्यांग हुए, तो हमारा यह प्रयास होता है। हमने समाज में देखा है कि बहुत परेशानियां हैं दिव्यांगों को। तो आज हमने 2 विषयों पर आपको बताया है, तो 2 विषय ज़रूर याद रखें। कल अगर किन्हीं भी भाइयों को अगर आवश्यकता है, किसी भी बहन को आवश्यकता है, किसी भी माता को आवश्यकता है, किसी भी बुजुर्ग को आवश्यकता है अगर, तो ज़रूर कल मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर चले जाएं, उनका काम हो जाएगा। कहीं से असुविधा होती है तो आप मुझे एक कॉल कर सकते हैं। और इसी तरह से हम प्रयास यह करते हैं कि आप लोगों के बीच में जो दिव्यांग भाई हैं, हमारे दिव्यांग भाई बहन बुजुर्ग, उनको जानकारियां मिलती रहें, क्योंकि सरकार दिव्यांगों के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ कर रही है। तो कृपया आप अपना एक बार दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा लें, और अगर कहीं से असुविधा होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जो भी योजनाओं का लाभ मिलता है, दिव्यांग विभाग से जितने भी योजनाओं का लाभ मिलता है, मैं आपको दिलाऊंगा। यह मेरा वादा है, विश्वास है। आप एक बार मुझे याद करके देखें, आपको सभी योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा मैं। हमारा नाम प्रमोद कुमार दुबे है और मैं निरंतर 100% दिव्यांग हूँ। चलने में असमर्थ हूँ, चल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं किसी से कम भी नहीं हूँ, चलता भी हूँ, दौड़ता भी हूँ। और अगर कहीं से कोई अधिकारी, पुलिस या कोई भी हमारे दिव्यांग भाइयों को परेशान करता है तो उसके लिए भी मैं निदान कराने के लिए प्रयासरत रहता हूँ। हाँ, यह हो सकता है सबको खुश नहीं किया जा सकता, सबको प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। हमारा तो यह प्रयास होता है कि एक जगह सुई लगाया जाए, एक जगह इंजेक्शन लगाया जाए और दवा पूरे समस्त उत्तर प्रदेश, समस्त ज़िले में पहुंच जाए, क्योंकि हम जगह जगह नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा यह प्रयास होता है कि हम जगह जगह नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा काम होता है, मैं डीएम सर से मिलता हूं, तो डीएम सर से जब मिलता हूं तो मैं अपनी बात के लिए थोड़ा मिलता हूं डीएम सर से। कभी भी मैं डीएम साहब से मिला हूं तो मैं समस्त दिव्यांग हित की आवाज़ को उठाया हूं। समस्त दिव्यांग, अब उसी समस्त दिव्यांग में हम भी हैं, उसी समस्त दिव्यांग में हम भी आते हैं। तो आज तक हमने जब भी मुद्दा उठाया है तभी समस्त दिव्यांगों के लिए उठाया है। अब हो सकता है उसी में भाई सबका न हो पाता हो, जैसे हमने कहा कि दिव्यांगों को मिलता है आवास, लेकिन सब दिव्यांगों को थोड़ा मिलता है। जो बेघर दिव्यांग हैं, जो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसी में बहुत दिव्यांग हमसे नाराज़ भी होंगे जो नहीं पाए होंगे, लेकिन जो पाए होंगे तो खुश भी होंगे। तो प्रयास यह होता है कि जो पात्रता हैं, जो पात्र हैं, उनको योजनाओं का लाभ मिले। और अगर दिव्यांग का जो पेंशन है सबको मिलता है, अगर आपका 40% दिव्यांगता सर्टिफिकेट बना है तो एक बार आप ज़रूर अपना कागज़ तैयार कराएं, हमारे विभाग को हमारे जमा कराएं और आपका काम हो जाएगा। कहीं से कोई समस्या आती है तो एक बार पूरा हमारा नंबर आप लोग नोट कर लें, 70 540 41 305 हमारा नंबर है। बहुत पुराना नंबर है और हम आप लोगों के बीच में 24 घंटा 7 दिन आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी देते हैं कि जिससे हमारे दिव्यांग जन लोगों का भला हो। और जब तक मैं हूँ, जब तक इस तन में सांसा है, तब तक मैं आप लोगों को निस्वार्थ भाव से इस तरह से बताता रहूँगा। हम प्रयास है कि दिव्यांग हेल्प डेस्क के माध्यम से आप लोगों को कहीं परेशान ही ना होना पड़े। दिव्यांग हेल्प डेस्क के माध्यम से आप लोगों को एक पटल से सभी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए, यह प्रयासरत मैं हूँ। बहुत जल्द हो सकता है मैं यह करा भी लूँ। डीएम सर से हमारी बात हुई है, कहे हैं डीएम सर करने के लिए, और अभी मीटिंग भी हमारी नहीं हुई है जिला दिव्यांग समिति की। संभवतः देख लिए, हो सकता है इसी महीने में मीटिंग भी हो जाए। अगर आप लोगों की कुछ समस्याएं हैं दिव्यांग साथियों की, तो अगर आप लोगों की कुछ समस्याएं हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बता दें। मैं अगली बैठक में डीएम सर से ज़रूर आप लोगों की समस्याओं के विषय में अवगत करा दूंगा। साथियों, मैं सबसे मिल नहीं सकता हूं, न मिल पाता हूं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूर सबसे जुड़ना चाहता हूं और हमसे सभी लोग जुड़े हैं, मैं भी सबसे जुड़ा हूं।
और हो सकता है हम भी इंसान हैं, गलती उलती हो जाती हो, तो उसके लिए थोड़ा हमें आप लोग क्षमा भी करिएगा। और कुछ सुझाव भी होगा तो वो भी हमको बताइएगा। दिव्यांग हित में अगर कुछ सुझाव है तो भी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो साथियों, यह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि दिव्यांग जन हित में मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ आप लोगों को बताता हूं। अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथियों, एक बार पूरा हमारा नंबर आप लोग नोट कर लें, 70 540 41 305। प्रमोद बाबा, आप 24 घंटे 7 दिन मैं आपको मिलूँगा। कहीं से कोई समस्याएं हैं तो एक बार पुनः याद करें। जय सिया राम, जय श्री हरि, जय दिव्यांग समाज, हर हर महादेव।